एपिसोड स्टार्ट होता है और एवरेट कियारा से बोल रहा होता है, तुम जरूर थक गई होगी। क्या तुम अपने हॉस्टल वापस जाकर पहले थोड़ा सोना चाहती हो? कियारा बोलती है, और उसकी गलती किसकी है? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं। एवरेट बोलता है, मुझे माफ करना, ये फिर नहीं होगा। कियारा सोचती है, पिछली रात के बाद मैं उसकी किसी भी बात पर अब भरोसा नहीं करती। मैं जल्द ही जगाटी की ट्रिप पर जा रही हूं। सच कहूं तो मुझे उससे थोड़ी दूरी की जरूरत है। एवरेट बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे नाराज मत हो। कियारा बोलती है, मैं कुछ दिनों में लैब टीम के साथ 3 दिन की मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जकार्टे की ट्रिप पर जा रही हूं। एवरेट बोलता है, रीज को अपने साथ ले जाओ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। कुछ समय बाद कियारा अपने लैब आ जाती है। लोगन बोलता है, मिस्टर रेट, हम लैब पहुंच गए हैं। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, अलविदा। उसके जाने के बाद लोगन बोलता है, मिस्टर रेट, मिसेस शांग आज दोपहर में सिर्जिनिया पहुंचेंगी। क्या आपने कॉन्फ्रेंस का जगह इसलिए बदला ताकि मिस ली की मुलाकात मिसेस शांग से ना हो? अगर मिस ली को पता चल गया तो? एवरेट बोलता है, रीज से कहो कि उस पर कड़ी नजर रखे। यहां जो भी हो, ये बात उसके कानों तक ना पहुंचे। लोगन बोलता है, ठीक है। उसके बाद हम मेडिकल कॉन्फ्रेंस जगाटे का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की एक लड़के से बोल रही होती है। कॉन्फ्रेंस सिर्जिनिया में होने वाली थी। किसी रीजन से उन्होंने जगह बदलकर जगाटे कर दिया। मैंने सुना है कि सिर्जिनिया का कोई बड़ा आदमी नहीं चाहता था कि शहर कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करे। वो लड़का बोलता है, क्यों? क्या इससे उस पर किसी तरह का असर पड़ता? ये सब सुनकर कियारा सोचती है, सिर्जिनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके पास ऐसी ताकत है। एवरेट उनमें से एक है। जब उसने मेरी ट्रिप के बारे में सुना तो वो परेशान नहीं लगा। सोचने पर यह अजीब था। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे अभी उससे मिलना होगा। ये सोचकर कियारा एवरेट के पास वीडियो कॉल करती हैं, लेकिन एवरेट कॉल को काट देता है। एवरेट मैसेज करता है, मैं मीटिंग में हूं, सब ठीक है। कियारा सोचती है, वो आमतौर पर इस समय तक घर पर ही होता है और वो कभी घर पर काम नहीं करता। वो झूठ बोल रहा है। ये जरूर वही था। उसने मुझे क्यों भेज दिया? कियारा एवरेट को मैसेज करती है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। एवरेट रिप्लाई करता है, अच्छी लड़की। ये देखकर कियारा सोचती है, वो अभी नहीं चाहता कि मैं उससे मिलूं। उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। ये सोचकर कियारा किसी के पास कॉल करके बोलती है, मुझे चाहिए कि तुम पता करो एवरेट पिछले कुछ दिनों में कहां रहा है। अगर कुछ पता न चले तो लोगन के रिकॉर्ड देखो। वो आदमी बोलता है, लोगन पिछले कुछ दिनों में 2 बार अस्पताल गया है। फिलहाल मेरे पास बस इतनी ही जानकारी है। यह सुनकर कियारा सोचती है, अगर चोट लोगन को लगी होती तो वो इसे छुपाता नहीं। ये एवरेट है और हो सकता है कि उसे गंभीर चोट लगी हो। फिर वो उस कॉल वाले आदमी से बोलती है, मैं वापस सिर्जिनिया जा रही हूं। मुझे चाहिए कि तुम मुझे अस्पताल में चुपके से अंदर ले जाओ। वो आदमी बताता है, वीआईपी फ्लोर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर की ड्रेस का इंतजाम किया है, बस उसमें घुल मिल जाओ, सब ठीक रहेगा। कियारा एवरेट के कमरे के पास आकर सोचती है, वो अंदर ही होना चाहिए। सभी सामने के बॉडीगार्ड कियारा से बोलते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन कियारा एक लात मारकर दरवाजा तोड़ देती है। अंदर लोगन और एवरेट ये देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। लोगन अपने मन में ही सोचता है, मिसली वो यहां क्या कर रही है? किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो वापस आ रही है। एवरेट बोलता है, तुम शहर में वापस क्या कर रही हो? दूसरी तरफ लोगन बॉडीगार्ड से बोलता है, तुम दोनों वापस बाहर जाओ। कियारा बोलती है, तुम मुझे ये सब कब बताने वाले थे? एवरेट कियारा को पकड़ने जाता है, लेकिन कियारा उसके हाथ को झटकार देती है। यह देखकर एवरेट हैरान हो जाता है। एवरेट कियारा को गले लगाकर बोलता है, क्या तुम नाराज हो? कियारा बोलती है, क्या हुआ? एवरेट बताता है, मुझे गोली लगी थी। कियारा बोलती है, तुमने गोली कब निकलवाई? एवरेट बोलता है, आज सुबह। कियारा सोचती है, यह ठीक उसी समय था जब उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया। इसके बारे में सबको पता था, बस मुझे नहीं। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, मुझे जाना होगा, तुम थोड़ा आराम करो। पीछे से एवरेट बोलता है, किकी। लोगन बोलता है, बॉस बाहर ठंड है। लेकिन एवरेट कियारा को पकड़कर बोलता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं बताया? कियारा बोलती है, बहुत सी बातें हैं जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। क्या मुझे उन सब पर नाराज होना चाहिए? तुम जानते हो, मैं सोचने लगी हूं कि क्या तुम मेरे साथ कोई भविष्य देखते हो? एवरेट बोलता है, किकी तुम मुझसे नाराज रह सकती हो लेकिन मत। बीच में ही कियारा बोलती है, क्या मुझे अपनी बात कहने की इजाजत नहीं है? तुमने सम्मेलन का जगह जगाते कर दिया।
क्योंकि तुम मुझे इससे दूर रखना चाहते थे। तुम मुझे कभी अपने बराबर नहीं मानते। एवरेट बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। ये सुनकर कियारा बोलती है, ओह, क्या सच में? लेकिन तुम्हारी जरूरत से ज्यादा सुरक्षा कुछ और ही बताती है। लेकिन तभी एवरेट कियारा को किस करने लगता है। एवरेट किस करते हुए सोच रहा होता है, मैं उसे ये नहीं बताना चाहता कि मेरी एक माँ है जिसने मुझे मरवाने की पूरी कोशिश की थी। मैं उसकी हमदर्दी नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि वह मुझे प्यार करे। फिर वो कियारा से बोलता है, ऐसी बातें मत कहो, मेरा इरादा तुम्हें अंधेरे में रखने का नहीं था। क्या तुम्हें यहां प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती? कियारा बोलती है, सबको पता था कि तुम घायल हो, बस मुझे नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये ठीक है तो मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगी। तभी कियारा देखती है तो एवरेट का खून निकल रहा होता है। ये देखकर कियारा सोचती है, उसका पट्टा खुल रहा है। कियारा एवरेट को वहां से ले जाते हुए बोलती है, चलो तुम्हारा पट्टा बदल देते हैं। पट्टा बदलने के बाद कियारा बोलती है, लो सब हो गया, अच्छे से आराम करो, मैं जगाते वापस जा रही हूं। एवरेट कियारा को पकड़कर बोलता है, सिडजिनिया में घटनाएं हो रही हैं, तुम्हारा दूर रहना ज्यादा सुरक्षित है। मैंने तुम्हें अपनी हालत के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता करो। मुझे माफ करना, मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं छिपाऊंगा, मैं वादा करता हूं। कियारा सोचती है, एवरेट एक घमंडी आदमी है जो कभी अपना अहंकार नहीं छोड़ता, लेकिन उसने अभी जो कहा उसने मुझे सच में छू लिया। एवरेट बोलता है, क्या अब सब ठीक है? कियारा बोलती है, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम आगे क्या करते हो। एवरेट बोलता है, क्या तुम नाराज हो? कियारा बोलती है, ये तुम्हारे साथ किसने किया? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो मुझे क्यों नहीं बताता कि वो कौन था। तभी एवरेट के फोन पर डायना शियाओ का कॉल आता है। डायना शियाओ बोलती है, इसे चेतावनी समझो, अगर लुइस के साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एवरेट बोलता है, तुम्हारा सौतेला बेटा तुम्हारे लिए सच में बहुत मायने रखता है। ये सुनकर कियारा सोचती है, वो डायना शियाओ है, एवरेट की माँ। उसने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसके पास एक बेटा था। एवरेट की माँ बोलती है, कम से कम वह मुझे माँ कहता है। दूसरी ओर तुम एक एहसान फरामोश खुदगर्ज इंसान हो। एवरेट बोलता है, ठीक है, मैंने वह गुण तुमसे ही पाया है। कियारा सोचती है, वो एवरेट की माँ थी, उसने अपने ही बेटे के पीछे कदम बढ़ाए सिर्फ अपने सौतेले बेटे की वजह से। उसका मानसिक हालात से शायद बहुत गहरा संबंध है। एवरेट याद करता है जहां उसकी माँ बोल रही होती है, ये तुम्हें होना चाहिए था, जेसन नहीं। ये याद करके एवरेट सोचता है, जेसन की मौत के बाद से वो मुझे नफरत करती है। उसका सौतेला बेटा भी उसके लिए ज्यादा मायने रखता है। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? तभी कियारा उसे गले लगाकर बोलती है, सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये बोलकर वो दोनों किस करने लगते हैं। उसके 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां कियारा एवरेट से बोलती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? एवरेट बोलता है, तुम्हें लेने आया हूं। कियारा बोलती है, तुम्हारा घाव कैसा है? एवरेट उसके पास आकर बोलता है, मैं तुम्हें आज रात दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद एवरेट बोलता है, मैं आज रात एक डिनर पार्टी में जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? कियारा बोलती है, कौन सी डिनर पार्टी? एवरेट बताता है, सिडजिनिया सम्मेलन का उद्घाटन समारोह। कियारा सोचती है, जो भी महत्वपूर्ण है वो वहां हो गए, माँ और पापा भी। क्या एवरेट हमारे रिश्ते को पब्लिक करने की योजना बना रहा है? क्योंकि माँ और पापा को हमारे बारे में पता चलने वाला है। उसके बाद हम डिनर पार्टी का सीन देखते हैं। एवरेट कियारा से बोल रहा होता है, तुम मेरे बिना क्यों नहीं जाती? मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, वहां बहुत लोग होंगे, इधर उधर मत भटकना। कियारा वहां से जाते हुए बोलती है, तभी पीछे से उसके माँ और पापा बोलते हैं, किकी। कियारा बोलती है, माँ, पापा, जूल्स। कियारा की माँ बोलती है, मैंने यहां तुम्हें देखने की उम्मीद नहीं की थी। किकी। कियारा बोलती है, मैं यहां अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूं। उसकी माँ बोलती है, और वो कौन हो सकता है? क्या वो एवरेट शैंग है? ये सुनकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। सामने आ ही गया, इतने सालों बाद उसने आखिरकार आने का फैसला किया। क्या बदल गया है? उसने कभी भी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। क्या कुछ हुआ है? एवरेट कियारा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर कियारा के पापा बोलते हैं, मिस्टर शैंग। एवरेट बोलता है, मैं कियारा का बॉयफ्रेंड हूं। कियारा के पापा सोचते हैं, क्या किकी दूसरे शैंग भाई को डेट कर रही है? तुम मजाक कर रहे हो। दूसरी तरफ अंदर से आवाज आ रही होती है, पूरा परिवार मिस्टर रेड के सहारे आगे बढ़ने वाला है। खैर, ली परिवार तो पहले से ही बहुत अमीर है। कियारा सोच रही होती है, एवरेट ने अभी अभी हमारे रिश्ते को एक बड़े कार्यक्रम में पब्लिक किया है। मुझे अच्छी तरह पता है कि यह उसका प्यार जताने का तरीका है।
मुझे लगता है वह मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा प्यार करता है।